everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss a new topic, that is law of demand. What is law of demand? Law of demand क्या होता है? It states that other things being equal, the demand for good extends with falling price and contract with rising price. डिमांड एक्चुअल में क्या होता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, जो हमारी प्राइस होती है, प्राइस कम होने से हमारी डिमांड में ज्यादा इफेक्ट आना और प्राइस ज्यादा होने से हमारी डिमांड कम इफेक्ट आना, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. जैसे दिस इज आवर डायग्राम, दिस इज आवर प्राइस एंड दिस इज आवर क्वांटिटी डिमांड. When our price is OP, then our demand is OQ, right? On x-axis, demand is shown, and on y-axis, price is shown. This is our actual price OP and OQ, right? Our demand is OQ and our price is OP. When our price फॉल्स, जब हमारी प्राइस फॉल हुई P से P1, राइट, देन हमारी डिमांड क्या होगी? एक्सटेंड होगी, दैट इज Q1. हमारी प्राइस कम होने से हमारी डिमांड में चेंज आना, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. जब हमारी प्राइस ज्यादा थी, हमारी डिमांड क्या थी? OQ. जैसे ही हमारी प्राइस फॉल कम हुई, हमारी प्राइस OP से OP1 हुई, तो हमारी डिमांड क्या होगी? OQ1. दिस इज नोन एज आवर लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, जो हमारे अदर थिंग्स है, दैट टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस, वो मैं आपके साथ पीछे भी मैंने डिस्कस करा था, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट ऑल विल बी रिमेन कांस्टेंट, ओनली चेंज विल कम ऑन इन द प्राइस. ठीक है, प्राइस में ही सिर्फ चेंज आना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस आवर assumptions. What are the assumptions of law of demand? Let's we discuss assumption of law of demand. What are the assumptions? क्या हम assume करके चलते हैं when we will do the concept of law of demand? Assumptions of law of demand. First one is that price of related goods do not change. That will remain constant. ठीक है, earlier also I have discussed what are the related goods. Related goods that are of two types, that one is substitute goods and another one is complementary goods. तो इन जो प्राइस है इनकी गुड्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा. सेकेंड वन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर remain constant. Income of the consumer remain constant. Third one is tastes and preferences of consumer remain constant. Consumer will not expect any change in future. ठीक है, कंज्यूमर विल नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन फ्यूचर.
size and composition will remain constant. Find these are the assumptions of law of demand. Next we will discuss that why the demand curve slopes downward. Thus that why demand curve slope downward. ठीक है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड की तरफ क्यों स्लोप करता है, ठीक है, वी विल डिस्कस द रीजन ऑफ दैट. फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जैसे जैसे हम एक एक यूनिट को यूज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी क्या है, कम होती जाएगी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वन एंड मोर यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स इज कंबाइंड और यूनिट्स आर यूज, द यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आइसक्रीम. लेट्स से आइसक्रीम, वी हैव टेक वन आइसक्रीम. ठीक है, उससे हम जैसे हमने एक आइसक्रीम ली, हमने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी. ठीक है, और जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, अगर हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो हमारी सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगी. हमने एक आइसक्रीम ली, ठीक है, तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई, हमारी सेटिस्फेक्शन भी हुई. हमने दूसरी और आइसक्रीम, जैसे ही हमने और आइसक्रीम कंज्यूम करी हमें और सेटिस्फेक्शन हुई, अगेन हमारी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी. ठीक है, हमने और ली और लेते गए हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती गई. एक पॉइंट आता है जहां हम ले लेके खा के बोर हो जाते हैं. ठीक है, उस बोर जब हो गए तो हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू. जैसे जैसे हम कम कंज्यूम करते जाएंगे हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी डाउन आता जाएगा. जैसे टेक एग्जांपल ऑफ रोटी. हमने एक रोटी खाई, हमें उससे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली. हमने दूसरी रोटी खाई, हमें उससे दूसरी से थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली. हमने तीसरी खाई, हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली. जैसे जैसे हम रोटी अपनी ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा भूख हमारी कम होती जाएगी. Next we will discuss income effect. In price income effect. प्राइस में चेंज क्यों आना, जो प्राइस में चेंज आना उस इनकम इफेक्ट उसको बोलते हैं. जैसे देयर इज अ चेंज इन द इनकम विद रिलेशन टू द प्राइस इफेक्ट. For example, you can take the example when the income of person is say 15 rupees. एक पर्सन की इनकम है 15 rupees. Fine. And he wants to buy apple. What is the price of that apple? Price of apple is ₹5 पर केजी. 5 रुपए पर किलो प्राइस है एप्पल की. ठीक है, तो अपनी इनकम से 15 रुपए उसकी इनकम है, 5 रुपए पर किलो एप्पल है, तो अपनी इनकम से वो 3 kg बाय कर सकता है. ही कैन बाय 3 kg एप्पल. फाइन. When the income of person is ₹15, price of apple is ₹5 per kg, तो he can buy 3 kg. जैसे ही हमारी इनकम क्या हुई, फॉल होगी से, या इनकम को अपनी हम वही लेके चलते हैं. ठीक है, 15 रुपीज. प्राइस ऑफ एप्पल फॉल्स, हमारी प्राइस क्या होगी है, कम होगी है. से
₹3 पर केजी हो गए। ठीक है, अगर पहले थी हमारी प्राइस ₹5 पर किलो पे तो वो 3 किलो ले रहा था। अब हमारी इनकम जो है ₹15, अगर अब वो 3 किलो लेता है, ठीक है, अगर अब वो बाय करता है 3 kg, तो हमारे ₹5 फिर बचते हैं, ₹5 लेफ्ट। तो इससे हमारी क्या होगी, हमारी रियल इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, हमारी रियल इनकम इंक्रीज हुई। तो रियल इनकम इंक्रीज होने से क्या होगी, हम डिमांड भी हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब इनकम थी पर्सन की ₹15, तो वो कितने 3 किलो ले रहा था। ठीक है, जैसे ही प्राइस ₹5 से कम हुई ₹3, तो ही इज टेकिंग 3 kg। अगर वो इन 3 किलो में ऐसे ही 3 kg एप्पल बाय करता है, तो उसमें उसकी ₹5 बच जाते हैं। ठीक है, ₹5 बचने से उसकी रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। रियल इनकम इंक्रीज होने से उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिमांड क्यों इंक्रीज हुई, डिमांड प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। ठीक है, टी एंड कॉफी को जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर से हमारा गिवन गुड है टी, ठीक है, हमारा गिवन गुड है टी, और हमारी मार्केट में कॉफी की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जो डिमांड है टी की इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड ऑफ टी विल गेट इंक्रीज। अगर से हमारी मार्केट में कॉफी की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिमांड की प्राइस क्या, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे कि कॉफी की प्राइस कम हो गई है, तो वी विल टेक मोर कॉफी। ठीक है, तो डिमांड फॉर टी विल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आया। जैसे हमारे टी एंड कॉफी है, तो टी एंड कॉफी में प्राइस कॉफी की हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी है। इंक्रीज होगी है, तो हम लोग डिमांड टी क्या करेंगे, वी विल शिफ्ट टू टी, इनफैक्ट कॉफी वी विल नॉट यूज। ठीक है, सॉरी। डिफरेंट यूजेस। ठीक है, डिफरेंट यूजेस। सम गुड्स हैव डिफरेंट यूजेस। थोड़े गुड्स होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। से एग्जाम्पल मिल्क। ठीक है, एक मिल्क है जो पीने के काम भी आता है, फॉर मेकिंग कर्ड भी आता है, चीज भी आता है। ठीक है, एक मिल्क कितने यूजेस होते हैं उसके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब मिल्क की प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, मिल्क की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हम डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हम सिर्फ मिल्क को किस में यूज करेंगे, फॉर ड्रिंकिंग ओनली। ठीक है, वी विल नॉट यूज for several also, we will use only for drinking, we will not use for curd, we will not for use for cheese making। ठीक है, हम सिर्फ दूध को किसके लिए यूज करेंगे, पीने के लिए, क्योंकि जो मिल्क की प्राइस है वो क्या होगी है, इंक्रीज होगी है। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंट यूजेस। लास्ट है हमारा फैक्ट, दैट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में क्या है, जैसे जैसे हमारी प्राइस क्या होती है, जैसे कम होगी है, ठीक है, वो कंज्यूमर्स अब हमारे सामने आ जाएंगे जो हाई प्राइस पे गुड्स बाय नहीं कर रहे थे। ठीक है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में क्या है, द कंज्यूमर हु आर अनएबल टू बाय the goods on high price
will relatively come forward to buy when the price is low. जैसे ही हमारी प्राइस कम होगी, जो हाई प्राइस पे नहीं बाय कर पा रहे थे वो लो प्राइस पे बाय करने लग जाएंगे. से जैसे हमारी एप्पल की प्राइस है, ठीक है, एप्पल की प्राइस हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, तो जो है लिमिटेड लोग बाय करेंगे एप्पल को, लिमिटेड पीपल विल बाय. ठीक है, जैसे ही एप्पल की प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करने लग जाएंगे, बाय कर लेंगे. ऑल पीपल विल बाय. ठीक है, तो ये था हमारा बाय डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि जो सम केसेस हैं, एक्सेप्शंस हैं, कि जिसमें डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, फेल होता है. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. थोड़े केसेस हैं जिनमें लॉ ऑफ डिमांड क्या फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता. फर्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. प्रोफेसर वेबलर ने डिस्क्राइब करा है कि जो सर्टेन गुड्स है आर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. दीज गुड्स आर डिमांडेड ओनली व्हेन प्राइस इज हाई. ये गुड्स हमेशा तभी डिमांड करे जाते हैं जब इनकी प्राइस क्या हो, हाई हो. से लग्जरी कार, डायमंड. ठीक है, अगर इनकी प्राइस कम भी हो जाए ना तो ये लोगों से डिमांडेड नहीं की जाती है. ये सिर्फ तब डिमांड करी जाती है जब इनकी प्राइस क्या हो, हाई, जैसे डायमंड्स. ठीक है, सेकंड वन इज गिफन गुड्स. गिफन गुड्स क्या होते हैं, एक स्पेशल काइंड हमारी होती है इंफीरियर गुड्स की. ठीक है, जैसे प्राइस हमारी ज्यादा होने से डिमांड में जो हमारा चेंज आता है, ठीक है, डिमांड हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. जैसे से एग्जाम्पल प्राइस हमारी इंफीरियर गुड्स की ले लो आप. इंफीरियर गुड्स जैसे बाजरा. ठीक है, बाजरा की प्राइस क्या होगी है, कम होगी है, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, डिमांड हमारी ज्यादा होने से हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी. रियल इनकम हमारी इंक्रीज होने से, ठीक है, जो हमारी पोर्शन है, जो पैसे हमारे बचे हैं, तो वो वी विल मूव टू गिफन गुड्स. हम गिफन गुड्स की तरफ मूव ऑन कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे बाजरा है हमारा एक इंफीरियर गुड है. ठीक है, जैसे ही हमारी प्राइस कम हुई, हमारी रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, प्राइस कम होने से हमारी रियल इनकम इंक्रीज हुई. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी रियल इनकम होगी, वी विल शिफ्ट टू वीट. हम वीट खरीदने लग जाएंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं गिफन गुड्स. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग एग्जाम्पल. यू कैन टेक बाजरा. अब बाजरा की जैसे ही हमारी प्राइस क्या हुई, कम हुई. ठीक है, हमारी प्राइस कम हुई, हमारी रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, रियल इनकम इंक्रीज हुई. जैसे ही हमारी रियल इनकम हुई, वी विल शिफ्ट टू द वीट. हमारी इनकम इंक्रीज होने से हम बाजरा से क्या होंगे, वीट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, उसको हम बोलते हैं गिफन गुड्स. नेक्स्ट है हमारा इग्नोरेंस. इग्नोरेंस में क्या है, जैसे लैक ऑफ नॉलेज होती है. लोग कई सोचते हैं कि ये हाई क्वालिटी का, ये हाई प्राइस का ही होगा. अगर ये लो प्राइस का है तो उसको वो कुछ समझते ही नहीं है. दे विल थिंक ओनली दैट दिस इज द पुअर क्वालिटी. अगर उसकी प्राइस भी कम हो गुड्स की, तो वो लोग जो है लैक ऑफ नॉलेज के कारण उसको सोचते हैं कि इसकी क्या है, पुअर क्वालिटी है. तो समटाइम इग्नोरेंस के कारण भी जो हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल होता है. नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ राइस और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर. लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में चीज की प्राइस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी. उसके कारण भी जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है. कमोडिटीज विथ स्पेशल ब्रांड. जैसे कुछ ब्रांड है, कुछ जैसे हमारी आज ड्रेस ले लो आप. हमने एक ड्रेस लिया, वो आजकल फैशन में बहुत है. ठीक है, हम ड्यू टू फैशन ऑल्सो वी विल बाय दैट. वी विल नॉट सी दैट वेदर द प्राइस इज हाई. ठीक है, अगर हम नहीं देखेंगे कि इसकी प्राइस ज्यादा है, हम सिर्फ क्या देखेंगे कि दैट इट इज इन फैशन. ठीक है, ये आज के फैशन में चल रही है तो हम उसको बाय कर लेंगे. तो इस केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, फेल हो जाता है. ठीक है, तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. Thank you and have a nice day. Don't forget to subscribe my channel. Please like my videos. Okay, we will meet with new topic.